नमस्कार, हमारी खास पेशकश देखने मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। अयोध्या के राम जन्मभूमि का मुद्दा भारत के इतिहास के सबसे विवादित मुद्दों में से एक रहा है। मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुलझा दिया। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 22 जनवरी को करेंगे। लेकिन उससे पहले दरअसल 19 जनवरी को एक फिल्म 695 रिलीज हो रही है। फिल्म में 500 साल के संघर्ष का चैप्टर खुलने वाला है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 19 जनवरी को खुलेगा अयोध्या का चैप्टर। 2.5 घंटे में दिखेगा 500 साल का संघर्ष। टीवी के राम का 695 मूवी में किरदार। फिल्म में दिखेगा अंकों में छुपा इतिहास। हमने न कभी आक्रमण किया, न ही अतिक्रमण किया, न किसी की धरती छीनी, न किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है। लंबे संघर्ष और हजारों बलिदानों के बाद अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का इन दिनों सभी को बेसब्री से इंतजार है। तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को राम अपने नए महल में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले राम जन्मभूमि के संघर्ष गाथा सिल्वर स्क्रीन पर छाने वाली है। यानी कि राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर एक फिल्म आ रही है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए हिंदू दर दर की ठोकरें खा रहा, और भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू था। जय श्री राम। इस फिल्म में टीवी के राम अरुण गोविल का भी किरदार है। फिल्म में अरुण गोविल एक ऐसे साधु की भूमिका में दिखाई देंगे जिसने अपना पूरा जीवन राम और राम मंदिर बनने के इंतजार में बिता दिया, जिनका नाम है बाबा अभिराम दास। शादानी फिल्म्स के बैनर तले बने फिल्म का निर्देशन योगेश और रजनीश बेरी ने किया है। फिल्म 19 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी आस्था के। जय श्री राम। जय श्री राम। 6, 9 और 5 ये तारीखों के अंक श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र अंक बन गए हैं। इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा। जय श्री राम। रखा गया, इसके पीछे छिपा इतिहास भी जान लीजिए। दरअसल निर्माता श्याम चावला ने इसे राम जन्मभूमि आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को जोड़कर बनाया है। इसमें पहली घटना 6 दिसंबर 292 की है, जब अयोध्या में विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया। दूसरी घटना 9 नवंबर 2019 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला दिया। तीसरी घटना 5 अगस्त 2020 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। इन तीनों घटनाओं की तारीखें जोड़कर ही फिल्म का नाम 695 यानी 695 रखा गया है। इस फिल्म में राम मंदिर से जुड़े हुए सारे इतिहास दिखाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो राम मंदिर के इतिहास पर आधारित बनी फिल्म 695 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी। ये फिल्म आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बरकरार रखेगी। और इसी को लेकर हिंदी खबर ने वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। 22 नवंबर 2024 ऐसा दिन जिसे ना कोई भूल पाएगा। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, फिल्म ऐसी जो बाबरी मस्जिद, फैसला, आधारशिला सब बातों को दर्शाती है। 695 क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये फिल्म आंसुओं के बगैर नहीं देखी जा सकती। ये सारा हमारा जिया हुआ इतिहास है। ये गोलियां, ये बाधाएं, ये अत्याचार जिस पर विजय प्राप्त करके अब मंदिर बना है, वो हमारी आंखों के सामने
दोबारा जीवित हो गया और पूरा देश स्मरण रखेगा कि उस रक्त और उस बलिदानों से ही यह मंदिर बना है। क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए, और जनता क्यों ये फिल्म को देखे और क्या संदेश जनता तक पहुंचेगा? डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, इस फिल्म के सब कलाकारों को मैं हार्दिक आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। यह फिल्म काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसलिए आज की इस नई पीढ़ी को भी इन घटनाओं की जानकारी होना और फिल्म के प्रभाव से उनको जीना, ये दोनों चीजें संभव होंगी। देखिए, राम मंदिर पे सियासत भी बहुत हो रही है, निमंत्रण अस्वीकार किया जा रहा, मातम में तब्दील, फिजूल खर्ची, तमाम बातें हो रही हैं। ठीक है ना, जो हमने सबको बुलाया, जो आना चाहते हैं वो आए, जो नहीं आना चाहते उनकी इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। फिल्म 695 को लेकर हिंदी खबर ने फिल्म के सह निर्माता अमित चिमनानी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भगवान श्री राम लला मंदिर के संघर्षों की कहानी पर आधारित फिल्म 695 का प्रीमियम है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अमित चिमनानी जी, हैं जो कि इस फिल्म के सह निर्माता हैं। अमित जी, सबसे पहली बात कि 695 ही फिल्म का नाम क्यों? कई सारे अंक आज तक लोगों ने सुने हैं। 695 एक ऐसा अंक है जिसमें आप हिंदू धर्म को मानने वालों को एक विशेष श्रद्धा होगी। 6 यानी 6 दिसंबर जब विवादित ढांचे को गिराया गया था, 9 यानी 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, और 5 यानी कि 5 अगस्त जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया था। 695, यूं तो ये तारीखें बहुत बार आती गई, लेकिन इस बार जब आई हैं तो वो विश्व में रहने वाले सनातन प्रेमियों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों राम भक्तों के लिए एक विशेष तिथि है। इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए इस पिक्चर का नाम 695 रखा गया। यानी बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और भगवान श्री राम लला के मंदिर का शिलान्यास, इन तीनों चीज को मिला के, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी अमित जी की आखिर 695 रखने का क्या मतलब है। दूसरी चीज कि इस फिल्म के माध्यम से कहने की क्या कोशिश की आपने जो दर्शकों तक पहुंचे, और वो संघर्ष जो इतने वर्षों का है उसे कुछ घंटों के अंदर किस तरीके से बरकरार किया है? प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है और पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्सव का माहौल है, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक संघर्ष है और वो संघर्ष कोई 2-5 मिनट का नहीं, 500 साल का संघर्ष है। तो जब ये मंदिर बन के तैयार है तो ये कैसे बना, किसका योगदान रहा, किसका बलिदान रहा, किसके खून से सरयू नदी लाल हो गई थी, किसने अपना पूरा जीवन राम मंदिर बने इसके लिए समर्पित किया। ये बहुत जानने वाली बातें हैं अमित जी, कई लोग इससे बहुत ज्यादा ज्ञान है और बस उसी नतीजे पे आ जाते हैं किसने क्या कब कैसे किया। तो ये युवा पीढ़ी आज की ये जाने कि 500 साल का संघर्ष कैसा था, किन लोगों का योगदान था, और ये वास्तविकता के आधार पर इसमें दिखाया गया है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि जहां पे कार सेवकों को मारा गया, उस फिल्म की शूटिंग भी वहीं हुई है। अगर कोई मरता हुआ दिखाया गया है तो उसी स्थान पर दिखाया गया है जहां वास्तविकता में राम भक्तों को मारा गया था। दृश्य नहीं है, ये पूरी फिल्म वास्तविकता के आधार पर है। आपने कई ऐसे अहम कलाकारों को इस फिल्म में लिया है, चाहे भगवान श्री राम के रूप में जिनको अब तक पूजा जाता है, अरुण गोविल की बात की जाए, या फिर हम बात करें अखिलेंद्र मिश्रा जी की, जिनके एक ऐसे शानदार डायलॉग है, उनका ऐसा शानदार अभिनय जिसे लोग हमेशा से याद करते आए हैं, और संत महात्मा भी इसमें, और साथ ही अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी का भी जिक्र किया है। देखिए, इसमें पात्र है अखिलेंद्र मिश्रा जी का कि जब जब राम मंदिर की आवाज उठती है तो वो साधु के भेष में कहते हैं कि काशी और मथुरा भी बोलिए बोलिए। ये लोगों के मन का भाव है जो शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें अरुण गोविल जी, जिनको हम आज भी राम के रूप में, श्रद्धा के रूप में देखते हैं, उनका मुख्य किरदार है। अशोक समर्थ जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने एक अद्भुत रोल प्ले किया है। सभी अंदर प्रीमियर देख रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां आज यहाँ पर आई हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, महामंडलेश्वर, संत महात्मा, राजनीतिक दलों के लोग,
सामाजिक संगठनों के लोग, हिंदू संगठनों के लोग आज ये सब प्रीमियर देख रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और इस इतिहास को बहुत पहले जनता तक आ जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। राम मंदिर भी बन रहा है और राम मंदिर बनने का इतिहास भी जनता के सामने है। इस तरीके की फिल्म के लिए आइडिया कहाँ से आया कि इस तरीके की फिल्म भी होनी चाहिए जो पूरी सच्चाई लोगों तक पहुंचाए और काल्पनिकता से हट के वास्तविक दृश्य तक लेकर के जाना? देखिए, इसका क्रेडिट केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति को जाता है, वो जो फिल्म के निर्माता हैं, जिनका नाम श्री श्याम चावला है, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया इस पिक्चर के लिए। उनको लोग कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, पिक्चरें आती हैं जाती हैं, बोले मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ। युवा पीढ़ी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर राम मंदिर बना कैसे। इसके लिए मैं कहूँगा, जैसे जिन लोगों ने बलिदान दिया, इन्होंने भी एक बलिदान दिया, अपना सब कुछ लगा दिया है और उनका भाव ऐसा है कि बस इतिहास सबको पता रहना चाहिए, राम मंदिर बन रहा है, हम राम जी के चरणों में ये फिल्म अर्पित कर रहे हैं और उन सब बलिदानियों को, उन सब योद्धाओं को नमन कर रही है फिल्म, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ त्यागा। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए एक बार जोरदार नारे के साथ? ये फिल्म युवाओं के रक्त में हिंदू धर्म का प्रवाह तेज करेगी, सनातन क्या है उसको समझने में युवाओं की मदद करेगी और युवा पीढ़ी को गौरव का एहसास होगा कि उनके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो संघर्ष किया, वो उसे सैल्यूट करेंगे और कहेंगे हमारा भी जीवन श्री राम को समर्पित होगा। जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे 695 फिल्म के सह निर्माता अमित चिमनानी जी। इनका साफ तौर पर कहना है ये फिल्म उन सभी चीज़ों को दर्शाती है कि किसने किसने कितना संघर्ष किया था भगवान श्री राम लला मंदिर के लिए और उन सभी युवाओं पर वो भावनाओं को जागृत करती ये फिल्म है, जिसका श्रेय उन सभी लोगों को जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। फिल्म 695 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी 2024 का दिन देश में इतिहास में लिखा जाएगा और ऐसे में भगवान श्री राम लला के मंदिर के संघर्षों पर आधारित फिल्म 695 का प्रीमियर है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी पहुंचे और बात कर लेना चाहेंगे। तरुण चुग हमारे साथ मौजूद है। तरुण जी, 695 ये जो नाम रखा गया है, पहले तो इसकी क्या विशेषता है और दूसरा इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है? ऐसा है कि बहुत ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को आ रहा है। ये 22 जनवरी 2024 हम सबके लिए गौरवमय दिन है, ऐतिहासिक दिन है, सुखद दिन है। तपस्या, संघर्ष और बलिदान से ये दिन आया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, 80 संघर्षों का परिणाम है, लाखों तपस्वियों की तपस्या का परिणाम है, लाखों कार सेवकों की उन्होंने जो कर्म निष्ठा की है, जो उन्होंने राम काज के लिए कार सेवा की थी, ये उसका परिणाम है। पूरे विश्व के अंदर राम नाम लेवा जो लोग हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 450 साल बाद, 450 साल के वनवास के बाद अयोध्या आ रहे हैं। ये 450 साल के वनवास में हम गुलाम थे, लेकिन 70 साल से आज़ाद भी थे। ये 7 दशक की आज़ादी, जिसमें अपने ही राम जी को अयोध्या पहुंचने में रुकावट डाल के बैठे थे, वो कहीं ना कहीं पीड़ा देती है, पीड़ा देती है। कईयों की तो 4 पीढ़ियां लग गई कि राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बन पाए। कितनों की जानें चली गई, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, वर्ष नहीं वर्षों का ये संघर्ष बन के निकला। क्या कहेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के जो एक्टर हैं उनके लिए? मैं उनको बधाई दूंगा और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस तरह का चित्रण दिखाया है, दृश्यम दिखाया है, ये उन पुरानी यादों को ताज़ा किया है। जब सरयू लाल हुई थी, जब अयोध्या की सड़कें लाल हुई थी,
जब पूरे भारत को कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए और राजनीतिक कुंठा को पूर्ण करने के लिए पूरे देश को जेल बना दिया था। लोग गर्व से कहते थे कि हम चिड़िया पर नहीं मारेगी, और जो चिड़िया पर नहीं मारेगी बाज करते थे, वो भूल गए कि अयोध्या में अशोक सिंघल जी जैसा सिंह दहाड़ा था। और 30 अक्टूबर को एक अंतिम सवाल, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये फिल्म देखने के लिए आना चाहें, या जो अपने घरों में हैं या घरों में इस फिल्म को देखते हैं और 22 जनवरी के दिन को पूरी तरीके से ताज़ा और इतिहास के रूप में लिख देना चाहते हैं? ऐसा कि ये पिक्चर हर भारतीय को देखनी चाहिए और उसे समझना चाहिए कैसे भारत के महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके जन्म स्थान पर वापसी के लिए कौन कौन रोड़े अटका रहा था और उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ है। 80 बड़े संघर्ष हुए हैं और उन संघर्षों और तपों के परिणाम आज है कि वहाँ भारत के प्रधानमंत्री खुद जाकर मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के अंदर एक नई दीपावली है, ये दीपावली पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है और अब भारत की सामाजिक क्रांति को, धार्मिक क्रांति को, यहाँ की जो हमारा डीएनए, जो हमारी संस्कृति का डीएनए है, उसकी क्रांति का ये उदय हो रहा है। अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से। इनका कहना है ये फिल्म और 22 जनवरी का दिन उसे कोई भूल नहीं सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पल में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और ऐसे में सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और उससे पता चलेगा कि आखिर कितना बड़ा संघर्ष भगवान श्री राम लला के मंदिर के लिए हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद। राम मंदिर के इतिहास पर आधारित बनी फिल्म 695 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी। महामंडलेश्वर स्वामी हंस राम ने कहा कि फिल्म राम और राष्ट्र को जागृत करने वाली है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भगवान श्री राम लला के संघर्षों पर आधारित फिल्म 695 के पीवीआर पर यहाँ पर मौजूद हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंस जी यहाँ पर हैं और हम इनसे बात कर लेना चाहेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान से हैं सर, यहाँ पर आप पहुँचे, आपने फिल्म भी देखी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम लला के पूरी कार्यक्रम को लेकर के जो संघर्ष हुआ है उस पर आधारित ये फिल्म बनाई गई। 695 फिल्म ये राम और राष्ट्र को जागृत करने के लिए है। आज तक जो हमारे 500 वर्षों का संघर्ष है, सनातन धर्मियों के लाखों कुर्बानियाँ, उसको जागृत तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये रहेगा इतिहास कि ये कैसे श्री धाम अयोध्या वापस हम लोगों ने, सनातन धर्मियों ने कोर्ट के माध्यम से जीत कर ये लिया है। और ऐसे ही हमारी इतिहास ये फिल्म 695 आगे हमेशा के लिए बरकरार रखेगी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है शदानी दरबार और चावला जी ने। इस फिल्म से माध्यम से राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है। राम का नाम हर एक गांव गली धाणी में पहले भी था और पूरे विश्व में ये सनातन की पताका फहरा रहा है। आज राम जन जन के हृदय में आस्था बन गया है और ये फिल्म उसी को दर्शा रही है कि आज हमारे देश में राम और राष्ट्र दोनों की ज़रूरत है और राम और राष्ट्र के लिए ये भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। इससे स्वामी जी, इस फिल्म में काशी और मथुरा को लेकर के भी चीज़ें कही गई हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम लला के जन्म को लेकर के किया गया, उसी तरीके से काशी में भी कान्हा जी के लिए इस मंदिर को लेकर के बातें इस फिल्म के माध्यम से कही गई। ऐसा है, ज्ञानवापी भगवान शिव का स्थान है और मथुरा ठाकुर जी का, हमारे कृष्ण लला का स्थान है। आज तक मुझे ये इतिहास में बताइए कि सनातन धर्मियों ने किसी मस्जिद या चर्च को ढाकर मंदिर बनाया है। ये पूर्ण रूप से सभी को पता है, इतिहास दर्शा रहा है कि आज तक जब बाबर भारत में आए तो मंदिरों को ही ढाकर, हजारों मंदिरों को, ये तो हमारे प्रमुख मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिरों को ढाकर इन्होंने मस्जिदें बनाई। आज ये युग वापस परिवर्तन की ओर जा रहा है। सनातन धर्मी और सनातन जागृत हो रहा है। जब सनातन धर्मी और हिंदू जागता है
तो उसे भी कहा गया शास्त्रों में, जैसे उड़ियो जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, जिसकी चीज़ होती है उसको वापस मिलती है। ये तो देर था, अंधेर नहीं। ये सत्य की जीत हो रही है, असत्य की पराजय हो रही है। आज ये जो राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की ये लहर दौड़ रही है ना, ये सब उसी का परिणाम है। बहुत शुक्रिया। हमने बात की महामंडलेश्वर स्वामी हंस राम जी से, तो देखते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से क्या कुछ संदेश लोगों तक पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।